फोन आगे कर मंत्री का गाड़ी आपको सरपंच पति है, उसके द्वारा अपने किसी व्यक्ति को फिर से यहाँ पे दोबारा टेंडर दिया गया। उसमें क्या चल रहा था कि सुबह एक जेसीबी आती थी, 2 हाईवा आती थी और दिखावे के लिए मिट्टी वो निकाल के लेके जा रहे थे। और ये खनन का काम जो प्रस्तावित हुआ था, प्रस्तावित किया गया था खनन के लिए नहीं, जो ये तालाब है इसको समथलीकरण करने के लिए और गहराईकरण करने के लिए। सरपंच पति जो है वो पंचायत में दखल देता था और ये भी कहता था बड़े दावे के साथ में कि जिसको जो करना है वो कर लो, मैं तो बैठूंगा। सरपंच पति राघवेंद्र वर्मा है, ओकर द्वारा पूरा मुरुम ला रात कन चोरी करवाते बिना पंच मन ला बताए और कुछ भी चीज़ ला बताए नहीं हमन ला, और सरपंच ला पूछबे तो वो कहते कि हमन ला पता नहीं है। ये आपके जो एरिया में आपके इसमें खनन चल रहा है यहाँ पे तालाब में। हेलो, तो यहाँ पर आया था पंच लोग कुछ बता रहे हैं और आसपास के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है करके। कि हमको क्या है, विधायक जी के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया है कि 1-2 दिन में रॉयल्टी मिल जाएगा, आप गाड़ी उतार दीजिए। तो भैया ये तो वही बात है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गन लेके घूमिए, 2 दिन बाद आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, दिखा दीजिए। क्लियर कुछ भी नहीं लिखा गया कि तोड़गांव में कौन से गांव में, यहाँ पे 3-4 तालाब हैं, कौन से तालाब का जो है समथलीकरण करना है, गहराईकरण करना है। लेकिन वो एक जो सबसे बड़ा तालाब है उसको चुनकर, जो माफिया है वो चुनकर उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम जो है चालू कर दिए हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ में मुरुम माफियाओं का जो आतंक है वो चरम पर है। आपको बता दें कि अभी लगभग मंदिर हसौद से 5 किलोमीटर दूर एक तोड़गांव नाम के गांव में मैं मौजूद हूं, जहां पर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो है खनन का यहाँ पर काम चल रहा था। और ये खनन का काम जो प्रस्तावित हुआ था, प्रस्तावित किया गया था खनन के लिए नहीं, जो ये तालाब है इसको समथलीकरण करने के लिए और गहराईकरण करने के लिए। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना था कि जो ये आप पीछे की मिट्टी देख रहे हैं, पहले इस मिट्टी को क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद में जब खुदाई का आदेश आएगा उसके बाद में मुरुम का जो खनन है वो करना आप करिए करके। लेकिन फिर भी जो कुछ विधायक मंत्री होते हैं, पैसा लेके उनके दबाव में यहाँ पे माइनिंग ऑफिसर भी आ जाते हैं और साथ में उनको परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तोड़गांव में खुदाई चल रहा था तालाब में, वो जो प्रस्तावित वहाँ पे प्रस्तावित हुआ था उसमें क्लियर कुछ भी नहीं लिखा गया कि तोड़गांव में कौन से गांव में, यहाँ पे 3-4 तालाब हैं, कौन से तालाब का जो है समथलीकरण करना है, गहराईकरण करना है। लेकिन वो एक जो सबसे बड़ा तालाब है उसको चुनकर, जो माफिया है वो चुनकर उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम जो है चालू कर दिए हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के पंच लोग हैं वो भी मौजूद है, जो उधर साइड खड़े हैं, ये सारे पंच लोग हैं और लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है उनके पास अपनी शिकायत लेके आती है कि किस तरह जो है मुरुम माफिया रात को 20-20 गाड़ी लेकर आते हैं और यहाँ से मुरुम उत्खनन करके लेके जाते हैं, जबकि सुबह सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ से मिट्टी 1-2 गाड़ियों में मिट्टी लेकर जाते हैं। लेकिन रात में जो गाड़ी की संख्या है वो 20-20 गाड़ी की संख्या हो जाती है और पूरी रात यहाँ पे पूरे गाँव में 20-20 गाड़ियों का जो है रेला चलते रहता है, आती जाती गाड़ियां हैं और माइनिंग ऑफिसर आते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो पंच है उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि माइनिंग ऑफिसर ने कार्रवाई क्या की है। दीदी, यहाँ पे क्या चल रहा है जी? यहाँ ना सरपंच पति राघवेंद्र वर्मा है, ओकर द्वारा पूरा मुरुम ला रात कन चोरी करवाते बिना पंच मन ला बताए और कुछ भी चीज़ ला बताए नहीं हमन ला, और सरपंच ला पूछबे तो वो कहते कि हमन ला पता नहीं है। हाँ, तो आप लोग कितने बार पूछे हो सरपंच से? हमन है तो भी मीटिंग में भी बैठता तो बोला पूछता तो मोर पति ही बैठ के बताई, वो तो कुछ बता ही नहीं सके ना। तो फिर काहे के लिए बनी है यार सरपंच? हाँ, तो वही तो हमारे मन की बोलना है कि भाई जो सरकार है महिला मन ला प्राथमिकता देवत है कि महिला आगे आओ, महिला संरक्षण ही करके, तो ओकर पति ला कार बैठना है, बनाए तो महिला मन ला है बना, तो मन ला बैठ के ही कुछ गाँव के निर्णय लेना है। तो नहीं, सरपंच पति ही आके पूरा अपन मनमानी करते और सचिव भी ओकर घर में जाके जो कुछ ही बनाते, जो कब्जे करवाई है ओला ओकर घर में ही जाके बनाते। अच्छा, हाँ। उप सरपंच भी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, ये कितने दिनों से ये चल रहा है और ये जो पूरा मामला है लगातार जो पंच लोग बता रहे हैं, शिकायत कर रही है आम जनता आप लोग के पास आके कि किस प्रकार से यहाँ 20-20 गाड़ियों का रेला जो है चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं और क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्या है। ग्राम सभा में इस तालाब का प्रस्ताव पास किया गया था कि तालाब का साफ सफाई कराना है। तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किया हमने और संबंधित टेंडर को दिया सामने वाले व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति ने यहाँ पे काम चालू किया, उसके पास रॉयल्टी परमिशन नहीं था तो उसकी गाड़ी जब्ती हो गई थी। फिर यहाँ पे जो सरपंच पति है उसके द्वारा अपने किसी व्यक्ति को फिर से यहाँ पे दोबारा टेंडर दिया गया। उसमें क्या चल रहा था कि सुबह एक जेसीबी आती थी, 2 हाईवा आती थी और दिखावे के लिए मिट्टी वो निकाल के लेके जा रहे थे। वो भी नियम ये कहता है कि गाँव के बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी मिट्टी लेके जाएँ या मुरुम लेके जाएँ, रॉयल्टी उसके लिए चाहिए। तो उनके पास कुछ भी वैध दस्तावेज नहीं था और रात को
अवैध तरीके से धड़ल्ले से सरपंच पति के द्वारा यहाँ पे अवैध उत्खनन करवाया जा रहा है, मुरुम का चोरी करके लेके जाया जा रहा है। पूरे उनके संरक्षण में ये काम हो रहा है। क्या लग रहा है भैया कि इसमें नेता मंत्रियों का हाथ है, बड़े बड़े? बिल्कुल, इसमें जैसे कि संबंधित व्यक्ति जो यहाँ पे दिन में चलाते हैं उनसे बात हुआ था, तो उनका कहना था कि उनको विधायक निधि से यहाँ पे 8 लाख का काम प्रस्तावित हुआ है, समतलीकरण और गहरीकरण का। उनसे पूछा गया कि कितना फीट खुदाई करना है, क्या करना है, तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद पूछा जा रहा है उनसे, जो रात को गाड़ियां लग रही है, जो मुरुम उत्खनन कर रही हैं, तो उनका कहना है कि वो भी गाड़ियां मेरी है। और अभी उनको जब यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो वो ना कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना सही उत्तर बता पा रहे हैं वो। जैसे कि पंचों द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह में जो मिट्टी है उसको 1-2 गाड़ी लेके जाते हैं दिखावे के लिए, और शाम को 6 बजे के बाद, जबकि परमिशन नहीं होता है, 6 बजे के बाद किसी भी तरीके का खनन नहीं किया जाता है, तो 6 बजे के बाद में 20-20 गाड़ियों के साथ में यहाँ से उत्खनन करके ले जाया जाए। बिल्कुल सही बात है ये, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यहाँ पे शाम को 7 बजे ये जो चैन माउंटेन मेरे पीछे जो लगी हुई है, वो शाम को यहाँ पे 7 बजे उतरती है, और जब पूरे ग्रामीण सो जाते हैं तो फिर रात को यहाँ पे 12 बजे मशीन उतारा जाता है और 20-25 हाईवा यहाँ पे आती है, और 6 बजे तक वो काम करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो ये जो खुदाई हुई है ये सिर्फ 1 दिन की खुदाई है। तो ये मैं जो यहाँ पे निर्धारित जो संख्या बता रहा हूँ 20 हाईवा का, वो उससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 20 हाईवे में 1 दिन में इतनी खुदाई नहीं हो सकती है। अच्छा, और ये जो पीछे का ये जो तालाब है, एक बार तालाब दिखाएंगे उधर साइड में, ये जो इधर पे जो खना गया है, ये पहले व्यक्ति द्वारा खना गया था उस समय जब आप लोग प्रस्ताव किए थे? हाँ जी। तो उसके पास भी रॉयल्टी नहीं था, उसके बाद में माइनिंग ऑफिसर ने उसको जो है जब्ती बनाया था उसको। उनके पास भी रॉयल्टी था नहीं। हाँ। तो वो भी उत्खनन कर रहे थे, तो उनको कंप्लेन गया था, तो माइनिंग विभाग आए थे और उनकी गाड़ी जब्तियाँ बना के लेके गए हैं। तो भैया जो खन के ले जाते हैं वो कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जैसे पूछने पे उनके द्वारा बताया गया था कि कहीं पे रोड बन रहा है, वहाँ लेके जा रहे हैं। और अभी जैसे मेरी बात हुई थी यहाँ पे, तो NRDA के जो संबंधित अधिकारी हैं वो अभी यहाँ मौके पे पहुंचे हुए थे, तो उनका कहना था कि NRDA पे ये मलबा जा रहा है, यहाँ से मुरुम जा रहा है। तो मैंने उनसे वही क्वेश्चन किया कि सर उसके पास तो रॉयल्टी नहीं है, तो कैसे जाया जा रहा है? तो उनका भी कहना था कि हमको क्या है, विधायक जी के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया है कि 1-2 दिन में रॉयल्टी मिल जाएगा, आप गाड़ी उतार दीजिए। तो भैया ये तो वही बात है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गन लेके घूमिए, 2 दिन बाद आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मेरा भी कहना है। इसीलिए क्या है, हम लोगों ने पहले दिन तो हमारी मतलब जानकारी के अभाव में ये काम हुआ था। हाँ। हमको जैसे ही सुबह सूचना मिली है, कल हमने यहाँ पे छापा मारा है 9:30 बजे। हमने माइनिंग विभाग को फ़ोन किया, हमने इसके सबूत भी मेरे पास पड़े हैं, वीडियो साक्ष्य पड़े हैं, वो मैं आपको अभी दे दूंगा। माइनिंग ऑफिसर जब आए थे तो कितनी गाड़ियों को जो है सीज किए थे? जैसा कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने यहाँ पे छापा मारा था 9:30 बजे, तो यहाँ पे 17 हाईवा खड़ी थी और वो लोडिंग हो रही थी। हमने जैसे ही छापा मारा, हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को कॉल किया है, तो वहाँ से वो 14 से 15 गाड़ी वो तुरंत यहाँ से निकल गई है, और रोड के उस पार में वहाँ पे ढेर लगा हुआ है। तो उन्होंने उसी डर की वजह से वो जो मलबा है वो वहाँ पे फेंक दिया और खाली गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर दी और बाकी गाड़ियाँ लेके चले गए, जिनमें से 2 हाईवा जब्ती बनाए थे, जिनका चाबी हमने माइनिंग विभाग के परमिशन के द्वारा लिया था और उनके सुपुर्द कर दिया था हमने। और एक चैन माउंट तो अभी भी खड़ी और है, ये भी निकल जाती सर। हाँ। ये गाड़ी क्या काम करते करते निकल रही थी तो खराब हो गई। अच्छा। तो इसलिए फंस गई, इसलिए इसका जब्ती बन गया। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हाईवा वहाँ पे खड़ी थी, अगर आप कैमरा उधर फोकस कर देंगे तो रात को वहाँ पे जब्ती बना है उसका, लेकिन आज सुबह वो गाड़ी अभी निकल के गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो काम है, ऊपर में जो उच्चाधिकारी हैं या नेताजी जो हैं, उनके संरक्षण में ये काम हो रहा है, तभी तो यहाँ से बिना किसी भी चीज़ के परमिशन के मुरुम उठा के लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ अपने आप छूट जा रही है। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है। आपके जो संबंधित विधायक हैं उनको आपने बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर? जी नहीं, उनसे हमारी चर्चा अभी तक नहीं हो पाई थी, और हम अब इस मुद्दे को लेके, जो मेरी पूरी पंचायत बॉडी है, वो हम उनके समक्ष जाएंगे और उनकी जानकारी में ये हम रखेंगे कि आपका नाम लेकर आपकी जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो जो भी चीज़ें हम उनके सामने में ये रखेंगे। आपका विधायक यहाँ? मेरे आरंग क्षेत्र में विधायक हैं, मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब। अच्छा जी। दीदी, आप लोग पंच हैं, किस तरह से इनका काम है जो चल रहा है, कार्यकाल अभी चालू हुआ है, इनका किस तरह से चल रहा है? ये बताया जा रहा है जैसे कि सरपंच पति करते हैं सारा। जी सही है, सरपंच पति कर रहे हैं, और जो पंच है, सचिव है, पंचायत में जो काम करना चाहिए वो सरपंच के यहाँ जाके पूरा कागज वगैरह बनाते हैं। बात हम लोगों का पंच का कोई बात नहीं मानते हैं। ग्राम तोड़गांव का पंचायत जो है वो सरपंच पति के घर से चल रहा है। अच्छा जी जी, ये ऐसा वाला हालत है, तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं इसका? अब करेंगे, देख रहे हैं, मैं बोलना सोचे तो हैं। इस पे ऐसा है सर, हमने विरोध प्रदर्शन भी बहुत किया। सरपंच पति जो है वो पंचायत में दखल देता था और ये भी कहता था बड़े दावे के साथ में कि जिसको जो करना है वो कर लो, मैं तो बैठूंगा। अच्छा। उसके बाद हमने जनपद सीओ से आदेश निकलवाया, आदेश निकलवाने के बाद पंचायत में चस्पा किया, उसके बाद भी
सरपंच वहाँ पे बैठ रहा है पंचायत में, और जो पंचायती राज है उसमें सबसे निचले स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है सचिव। तो सचिव जो है वो भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं उनके बैठने पे, जो आदेश है उनका पालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव चढ़ता है, कार्यवाही पंजी जो बनती है और पंचायत का जो चेक बुक पासबुक होता है वो सब सरपंच पति के घर से संचालित होता है, उनके घर पे पड़े रहता है, पंचायत में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या लग रहा है भैया, ये जितना भी यहाँ पे खनन हो रहा है उसका कुछ % जो है वो मिलेगा उनको? बिल्कुल जा रहा है इसमें। जैसे कि सामने वाले से बात हुई थी तो उन्होंने हमें खुल के बताया था कि ये जो 8 लाख का काम है उसमें 10% हम सरपंच को देंगे। अच्छा। और वो काम हम कर रहे हैं उनके परमिशन से, ये सामने वाले का कहना है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी पंचायत है हर जगह ये सारा चीज़ जो है वो चल रहा है कि आप जो है वो करिए, काम उठाइए, उसके बाद आपका % जो है वो बंधा रहेगा और आपको मिल जाएगा। अभी हम तोड़गांव में हैं जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक विधानसभा, मतलब एक ये जो है यहाँ पर एक जगह नहीं चल रहा है, ये कईयों जगह जो छत्तीसगढ़ में है कईयों जगह में चल रहा है और हर जगह जो है उनका पैसा जो है बंधा रहता है। और अभी तोड़गांव की जो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से चैन माउंटेन वहाँ पे खड़ी है और इसी जगह में है जो खनन किया जा रहा था यहाँ पर, जबकि यहाँ पे जितने भी पंच हैं और उप सरपंच हैं उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, उसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। माइनिंग अधिकारी आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सील लगा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं। एक बार मैं वहाँ पे पास जाके दिखाऊंगा कि किस प्रकार का जो वहाँ पे है सील लगा हुआ है, वो जो चैन माउंटेन खड़ी है वहाँ पे भी उसमें सील लगा दिया गया है, लेकिन उसको तो नहीं ले जाया गया है। साथ में 2 गाड़ी और 2 गाड़ियों में भी जो है सील लगा दिया गया था, लेकिन 2 गाड़ी उसमें सील तोड़कर उसको ले गए हैं। उधर साइड पे गाड़ी खड़ी थी, 2 जो हाईवा थी उधर पे खड़ी थी, उसको लेके चले गए हैं जिसका था। और ये देखिए चैन माउंटेन के पास आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये सरकारी माइनिंग ऑफिसर की सील है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है बंद कर दिए हैं और यहाँ पर सील लगा दिए हैं ताकि इसको दोबारा ना ले जाया जाए। और हमने यहाँ के जो सरपंच हैं, जो मैडम वर्मा मैडम यहाँ पे सरपंच हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि जो आपके एरिया में, जो आपके पंचायत में ये खनन चल रहा है, क्या इसकी जानकारी है आपको? तो उनका कहना है कि जानकारी है, लेकिन फिर भी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है उनके पति की, जो कि धीरे धीरे वो बताते रहते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। कई सवाल हमने किए उनसे कि क्या उनके पास जिसको आपने काम दिया है, जिसको माइनिंग क्योंकि जो है जो बिल्डर यहाँ पे काम कर रहा है उसकी जानकारी जो है सरपंच के पास रहती है, तो क्या उसके पास में रॉयल्टी है? क्योंकि रॉयल्टी एक चीज़ होती है जो सरकार को पैसा जाता है और उसका कुछ % फिर DMF में भी हिस्सा जाता है, लेकिन उसमें भी जो है धड़ल्ले से पैसा कमाने का जो तरीका है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें बड़ी कार्रवाई क्या होती है। और सुनिए कि किस प्रकार से जो सरपंच है, जो मैडम सरपंच है, वो किस प्रकार से टोल मटोल करके बात कर रही हैं। और हमने सचिव से भी बात करने की कोशिश की तो सचिव का भी कहना है कि अभी तो मैं बिजी हूँ भैया, अभी नहीं आ सकता हूँ। और जिसने ये काम लिया है, जो दुर्ग का बिल्डर है, दुर्ग भिलाई का बिल्डर है, उससे भी हमने बात किया तो वो तो सीधे फ़ोन काट दे रहा है और फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे बड़ी कार्रवाई होती है और कितने लोग जो हैं, कितने लोगों के ऊपर इसमें FIR होती है और कितने लोग इसमें फंसते हैं। हेलो सरपंच मैडम, हाँ नमस्कार। नमस्ते। भारती मीडिया से बोल रहा था। अच्छा ये आपके जो एरिया में आपके इसमें खनन चल रहा है यहाँ पे तालाब में। हेलो, हाँ हाँ तो यहाँ पर आया था, पंच लोग कुछ बता रहे हैं और आसपास के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है करके। हेलो, हाँ क्रिकेट आया मंत्री जी से। जानकारी है आपला? हाँ जनपद प्रतिनिधि है ना बेचारा। जनपद से है ते बता था विधायक निधि से वो स्वीकृति पाए हैं, लेकिन ओहू में नंबर दे रही थी, आप मुझसे बात करो। नहीं सुनो ना, अरे आपका कार्य क्षेत्र आता है ना, हाँ आपके ग्राम पंचायत में कुछ होगा और आपको नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा मैडम, बताइए। नहीं पता है। पता है ना आपको, तो रॉयल्टी है कि नहीं है ये चीज का आपको पता है कि नहीं है? है ना तो रॉयल्टी है उसके पास, सामने वाले के पास? हाँ मतलब हम लोग मतलब किए हैं आप लोग। नहीं, आप लोग किए हैं तो रॉयल्टी, हाँ हाँ रॉयल्टी है उसके पास। हाँ कितने बजे तक का टाइमिंग मिला हुआ है खनन करने का? है? हेलो, पति बता रहे बगल से, ये काट दिया।